भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा सनकादि की स्तुति सुनना और उनकी प्रेम भाव भरी दृष्टि देखकर प्रभु की दशा बदल गई थी। प्रभु की भी अश्रु चल रहे थे, प्रभु भी रोमांचित थे और प्रभु बार बार उनसे कह रहे थे कि अहो भाग्य, आज हमें संत दर्शन हुआ। अहो भाग्य, हमें संत दर्शन ये संस्कृति का नाश करने वाला है, भव रोग को मिटाने वाला है, जन्म मरण को मिटाने वाला है। ये सुन करके श्री हनुमान जी महाराज, भरत जी, लखनलाल जी, शत्रुघ्न जी आश्चर्यचकित होकर प्रभु की तरफ देख रहे थे कि भव रोग मिटाने वाले तो आप हैं प्रभु, संसार चक्र को नष्ट करने वाले आप हैं, और आप अपने श्रीमुख से संतों के प्रति ऐसे भाव कर रहे हैं। सबके हृदय में एक उत्साह हुआ कि संत कैसे होते हैं, किन लक्षणों से जाना जाए कि ये संत है। इसलिए कोई पूछ तो रहा नहीं, सब हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं। हनुमान जी ने देखा कि पूछना चाहते हैं कुछ। अंतर्यामी प्रभु श्री हनुमान जी से कहा, हनुमान क्या बात है, कुछ पूछने की इच्छा है क्या? तो जोरी पानी कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चाही, प्रश्न करत मन सकुचत अहि। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीनदयाल प्रभु, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर बहुत सकुचा रहे हैं, इसलिए वो आपसे प्रश्न नहीं कर रहे। भगवान ने कहा, हनुमंत लाल, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो, मेरे और मेरे प्रेमी जनों के बीच में कोई अंतर नहीं होता। भरत जी तो महान प्रेमी हैं, इनके बीच में हमारे क्या अंतर, अर्थात हम अभेद हैं। जो भरत है वही मैं हूं। देवर्षि नारद जी ने भी कहा है अपने भक्ति सूत्र में, तस्मित् त्यजने भेदाभावात्। भगवान और भगवान के प्रेमी महापुरुष में अभेद स्थिति होती है, भेद का अभाव रहता है। भरत जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, शरणागत वत्सल, नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हूं शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संदोह। नाथ मुझे कोई संदेह नहीं, संशय नहीं कि मैं प्रश्न करूं। आपकी कृपा से स्वप्न में भी कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं। कृपा के समुद्र, आपकी कृपा का ऐसा स्वरूप है कि दास के हृदय में कोई शोक संदेह भय नहीं रह जाता। पर प्रभु अभी अभी आपके श्रीमुख से सुना, मेरे हृदय में ये बात रही कि अपने संतों को तो आप ही जानते हैं ना। जिन संतों के दर्शन से, संभाषण से भवरोग का नाश हो जाता है, संसार चक्र आवागमन से मुक्ति हो जाती है, प्रभु मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि संतों को जानना कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारी बुद्धि केवल प्रकृतिजन्य विषय को ही जान सकती है, जितनी बुद्धि है उतना ही। संपूर्ण प्रकृति को भी थोड़ी तुम्हारी बुद्धि निर्णय कर सकती है, और वो तो त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त महापुरुष है, तो वहां तुम्हारी बुद्धि पहुंच ही नहीं सकती। तो प्रभु ही अपने जनों की आंतरिक वृत्ति को जानते हैं। इसलिए भरत जी कह रहे कि श्रीमुख तुम पुनि कीन्ह बड़ाई, तीनों पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चाहूं प्रभु
प्रभु तीन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। प्रभु आपके मुख से संतों के लक्षण सुनना चाहते हैं। किन लक्षणों से जाना जाए कि ये संत हैं? आप कृपा समुद्र हैं, आप गुण समुद्र हैं, और आप संपूर्ण ज्ञान के अगाध समुद्र हैं। नाथ, असंत किसे कहते हैं और संत किसे कहते हैं, यह निर्णय आप ही कर सकते हो। आप कृपा करके वर्णन कीजिए कि किन लक्षणों से जाना जाए कि ये असंत है, संत नहीं है, और किन लक्षणों से जाना जाए कि ये संत है। आप किस श्रीमुख से सुनना चाहते हैं? भगवान, ये बहुत मंगल मोद में प्रसंग है। यहां किसी वेश का वर्णन नहीं किया गया, यहां लक्षणों का वर्णन किया गया है। ये लक्षण जिसमें है वो असंत है, ये लक्षण जिसमें वो संत है। वो किसी भी वेश में हो, गृहस्थ में हो, विरक्त में हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी, जिसमें ये लक्षण है वो संत है, जिसमें ये लक्षण है वो असंत है। स्वयं श्री भगवान वर्णन कर रहे हैं। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता, संत असंतनि कै असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी, काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई, ताते सुर सीसन चढ़त, जगबल्लभ श्रीखंड, अनल दाही पीटत घनही, परसु बदन यह दंड। श्री भगवान स्वयं संत और असंतों के लक्षण का वर्णन करते हैं। पहले तो ये सुनो भरत जी, संत और असंतों की करनी कुछ ऐसी होती है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन। कुल्हाड़ी का कार्य है, स्वभाव है काटना। वो चंदन को काटती है, अपने स्वभाव का वर्तन कर रही है। किंतु चंदन का स्वभाव है सुवास देना, सुगंध देना। वो काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देती है। संत और असंतों में कितना भेद है? बोले संत हैं चंदन के वृक्ष और असंत हैं कुल्हाड़ी। उनका स्वभाव होता है काटना, उनका स्वभाव होता है सुगंधित करना। काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सौरभ से युक्त सुवासित कर देता है चंदन। इसी प्रभाव के कारण चंदन तो भगवान देवता इनके श्रृंगार में आता है, इनके शीश पर चढ़ता है। पर कुल्हाड़ी को जो इनाम मिलता है वो सब जानते हैं। आग में उसका मुख रख के लाल करके ऊपर घन से पिटाई होती है। विषय अलंपट शील गुनाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभामरस हरस भय त्यागी, कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया, सब ही मान प्रद आपु
अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी, विगत कामो मम नामो परायण, शांति विरत बिन ती मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री, ये सब लक्षण बसही जासूर, जाने हुस्तात संत संतत पुर, समुदम नियम नीति नहीं डोलही, परुख बचन कबहू नहीं बोलही, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। श्री भगवान कह रहे हैं विषय अलंपट, पहला लक्षण संत का, कोई भी धर्म विरुद्ध विषय उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता। यह पहला लक्षण संत का, क्योंकि पहली लड़ाई यही होती है। हमारा मन, हमारी इंद्रियां, मनाखष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, साधक की पहली सीढ़ी जिसे चढ़ना है, इनको मोड़ना है, पांचों ज्ञानेंद्रियों को और मन को प्रभु की तरफ मोड़ना है। इसलिए विषय अलंपट, इंद्रियों का स्वभाव स्वाभाविक सहज प्रवृत्ति विषयों के भोग का चिंतन करना, सुनना, भोगना, यही है। पूरा जगत इसी में लगा हुआ है। संत विषय अलंपट, किंचन मात्र लिप्तता आसक्ति विषय भोगों में नहीं होती। जो धर्म विरुद्ध विषय, विषय तो सब कुछ है, जो धर्म विरुद्ध विषय है उसको वो भूल करके भी स्वीकार नहीं करते। भूल न देहि कुमारग पाऊं, ये अंदर से देखना है। यहां अंदर की सारी बात हो रही है, संत के लक्षण अंदर की बात हो रही है। किसी भी विषय भोग की तरफ आकर्षित ना होना पहला लक्षण है। इसको बहुत सरल ढंग से समझ लीजिए। जो भोग हमारी भक्ति में, हमारे गुरुदेव की वाणी के विरुद्ध, भगवत गीता भागवत धर्म ग्रंथों के विरुद्ध है, आकर्षण तो है पर उन्हें भोगेंगे नहीं। ये प्रथम साधक का पैर जमाना हुआ, और ठीक से पैर जम गया। इसकी पहचान कि विषयों का सानिध्य है पर ये धर्म विरुद्ध है, इसलिए आकर्षण भी नहीं। जैसे वैष्णव जनों को कभी मांस पर आकर्षण नहीं होता, जैसे वैष्णव जनों को कभी मदिरा पर आकर्षण नहीं होता, ऐसे ही उपासक को कभी व्यभिचार पर, कभी अन्य हिंसा आदि दोषों पर किंचन मात्र आकर्षण नहीं। जब आप उस जगह से निकलेंगे जहां यह भक्ष पदार्थ है, तो आप बहुत ही शीघ्रता करना चाहेंगे कि मैं इस जगह से बहुत दूर निकल जाऊं, क्योंकि अप्रिय है। आकर्षण नहीं उसके प्रति की, हाँ देखें ऐसा नहीं आएगा, अप्रियता है। ऐसे ही भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक को शास्त्र विरुद्ध भोगों के प्रति अप्रियता रहती है, आकर्षण नहीं रहता। नवीन कदम रखने वाले पर यह प्रभाव अगर नहीं संभला तो पूरा जीवन वहीं खड़ा रहेगा। यह भी ध्यान रखो। 50 वर्ष हो गए, 100 वर्ष हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कदम आगे नहीं बढ़ाया, वहीं खड़े हैं। आगे कदम बढ़ाना है। भोगाकर्षण पहली युद्ध की भूमिका है, भोगाकर्षण से बचना। फिर आप आगे भूमिका में पहुंच गए, अब भोगाकर्षण का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, आकर्षण नहीं होगा।
विषय अलंपट, लंपटता नहीं। एक सीमा है, सीमा रेखा को क्रॉस न किया जाए। अपने गुरुजनों की वाणी, शास्त्र आज्ञा, उसकी सीमा है। हंसना, खेलना, बातचीत करना, खाना पीना, सोना जागना, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कहीं हमारा मन, कहीं हमारी इंद्रियां सीमा का उल्लंघन न कर दें, पहले सावधान। फिर स्थिति आती है सावधान की, उसमें बात आकर्षण ही खत्म हो जाता है, फीके लगने लगते हैं। रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिम, यहां उनके लक्षण वर्णन करते हैं जो शांत स्थिति को प्राप्त है। बोले विषयों का बिल्कुल आकर्षण उनके हृदय में नहीं होता। दूसरा, वो शील गुना कर, बहुत ही शीलवान, सारी देवी संपदा उनके हृदय में आ जाती है, क्योंकि परम देव भगवान श्री हरि का आश्रय लेकर उनका चिंतन करते हैं। तो जो हम चिंतन करते हैं उसका तत्काल प्रभाव पड़ता है। जैसे हम काम का चिंतन करेंगे तो शरीर में काम की हरकत होगी, देख लेना। क्रोध का चिंतन करेंगे तो चेहरे पे, वाणी पे, शरीर पे क्रोध का प्रभाव होगा, पता चलेगा गुस्सा है आदमी, उसकी दृष्टि बदल जाएगी, वाणी बदल जाएगी, उसकी चेष्टा बदल जाएगी। ऐसे ही जब हम भगवत चिंतन परायण होते हैं तो भगवत चिंतन का प्रभाव होता है, भगवान के देव के सद्गुण उतरते हैं, उन्हें देवी संपदा कहते हैं। पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर। संतों का हृदय बड़ा कृपालु होता है। अगर वो कठोर वचन कह के डांट रहे हैं तो उसमें बहुत कृपा होती है, उनको समझ पाना बड़ा कठिन होता है। माता का दुलार, शरीर पोषण तो वो दिखाई देता है, लेकिन गुरु का दुलार, संत का दुलार, स्वरूप पोषण, उसको तुम्हें जानना ही नहीं है, उसको तुमने जाना ही नहीं है, तो उनके दुलार को तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। बाहरी दुलार को, अच्छा भोजन दे दिया, अच्छे कपड़े दे दिए, दुलार तो मां मेरी मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन गुरुदेव और संत इस ममता का नाश करके स्वरूप बोध, जिस ममता ने तुम्हारी दुर्गति की है, उस ममता को समेटकर प्रभु के चरणों में लगाना और तुम्हें शरीर राग रहित करके स्वरूप स्थित करना। अब इस प्यार को अज्ञानी जीव कैसे जानेगा? वो दूसरे के दुख से बहुत दुखी हो जाते हैं। सबसे बड़ा दुख क्या है? दुख का मूल क्या है? शरीर को मैं मानना और भोगों में सुख मानना, ये दुख का मूल है, दुख की जड़। जो अज्ञान है ये दुख की जड़ है। दुख की जड़ है अज्ञान, अविद्या। इसका स्वरूप क्या है? शरीर को मैं मानना, भोगों में सुख मानना। इस दुख से दुखी रहते हैं संतजन। हम लाख बार आपसे कह रहे हैं, मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो आप? देखो, अगर हमारी बात नहीं मानोगे, हमारे पास मत आओ, हम फिर तुमसे नहीं बोले। आपको प्यार नहीं दिखाई दे रहा? जिन्होंने समस्त ममता आसक्ति का त्याग कर दिया, वो आपके लिए ऐसा बोल रहे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा अंदर से कि वो कितना प्यार कर रहे हैं, हमें किस महासुख में पहुंचाना चाहते हैं। और जब देखते हैं कि रात दिन आज्ञा का पालन करती है धर्म में, आशीर्वाद ये मांगना या आशीर्वाद देने की ये बाहरी व्यवहार है। सच्ची मानना, आशीर्वाद यहां हृदय का होता है। आपको देखा बहुत समय तक आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, खूब नाम जप कर रहे हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर गुरु कृपा है, हमारे ऊपर संत का आशीर्वाद है, अपने आप आपको पता चलेगा। हाथ रखवा लो, पैर छू लो, चरणामृत ले लो, मंगलमय संतों का, ठीक है। बात एक ना मानो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूर से देख लिया, नेत्रों से, हे भगवत स्वरूप संत गुरुदेव, आपके बल से प्रयास करूंगा कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन न हो, रात दिन आपकी आज्ञा में चलूंगा। कभी मत मांगना आशीर्वाद, देख लेना आशीर्वाद तुम्हें घेर लेगा। बात मानो, सत्य वस्तु तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगी, अपने आप कृपा प्राप्त हो जाएगी। आप ये मत समझो कि सिद्ध महापुरुष है नहीं, जो अव्यक्त हो गए हैं वो है नहीं। जब आवश्यकता होती है
तो उसी रूप में प्रकट होकर के उपदेश देते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। यहां है जितने भी विश्व के महापुरुष सब यहीं विराजे। धाम है वो कैमरे में या सीसी कैमरे में इतनी ताकत नहीं कि उनको पकड़ सके। अगर वो यहां प्रकट होंगे और बोलेंगे तो जिसके लिए बोलेंगे केवल वही सुन सकता, वही देख सकता। पूरी सभा है, कोई नहीं देख पाएगा। है वो जिनको तुम जानते भी नहीं हो, वो तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं तुम्हें पता नहीं। अगर ठीक से चलोगे तो आपको आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। संतों का स्वभाव होता है वो दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं। दूसरे का दुख ममत्व रहित, ध्यान रखना। संतों का दुख ऐसा नहीं होता है कि आप भूखे हो तो परेशान हो गए हैं, आपको पीड़ा है तो परेशान हो गए। ये तो छूटेगा शरीर, आज नहीं तो कल छूटेगा। वो परेशान इस बात से हो रहे हैं कि अगर इस शरीर में से भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो ये दुख परंपरा इसकी नष्ट नहीं होगी। देखो कोई भी रोग है, कोई भी दुख है, ये तब तक हमारा पिंड नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें भगवान नहीं मिल जाएंगे। कोई जादू चमत्कार, कोई तंत्र मंत्र करके, जो भी जैसा हो, किसी भी प्रारब्ध बशात आए हुए हम रोग का शमन कर सकते हैं। औषधियों में ताकत है, मंत्रों में ताकत है, संतों के आशीर्वाद में ताकत है। लेकिन क्या ये विनाशी शरीर टिकेगा? मरेगा तो है ना, फिर जन्म होगा। तो ये जन्म मरण रोग भय शोक, इसकी परंपरा नष्ट होनी चाहिए ना। तो संतों की दृष्टि इस परंपरा नष्ट करने में होती है। आवागमन, नाना प्रकार के दुख के जो क्रम लगे हुए हैं, अब ये भोगो, अब ये भोगो, अब ये भोगो, ये भोगो, तो मूल से उड़ा दो कि उसको कभी दुख देखना ही ना पड़े ना। बोले वो तो एकमात्र भगवान से होगा। जैसे अंधेरा है, दीपक से जितनी पावर है उतना दूर हुआ, हाइलोजन से उतना दूर हुआ, लेकिन संपूर्ण अंधेरा तो नहीं दूर होगा ना। वो तो सूर्य उदय होने पर ही होगा, चाहे जो कुछ कर लो। ऐसे ही औषधि के द्वारा, मंत्र के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा वही दीपक वाली बात रहेगी। थोड़ा अंधेरा मानते हैं, लेकिन संपूर्ण दुख का नाश एकमात्र श्री भगवान की प्राप्ति से होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसे संपूर्ण अंधकार का नाश केवल भगवान भास्कर से होता है, ऐसे ही संपूर्ण दुखों का नाश केवल भगवत भजन से होता है, भगवत प्राप्ति से होता है। इसीलिए हमारी बात समझ में नहीं आती है। आशीर्वाद दे दीजिए, ये कर दीजिए, में कोई बात नहीं। इस आशीर्वाद का मूल तुम्हें दे रहे, जिससे आशीर्वाद 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 ही चारों तरफ होगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। एक से आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद की झड़ियां लग जाएंगी आपके ऊपर। चलो तो बोले प्रवचन में ही केवल कह रहे हो कि इस बात का अनुभव भी है तुम्हें, इस बात का अनुभव है। आप सबके हृदय से आशीर्वाद निकल रहा है। जीवित रहो, स्वस्थ रहो, हमारे सामने रहो। मांगते हैं क्या आपसे? जिससे देखो वही हमारी आयु लग जाए, तुम स्वस्थ रहो। क्या रिश्ता है हमारा आपका? आप अपने, मैं जब जन्मूं तब मर जाऊं, कल एक किसी व्यक्ति, जब जन्मूं तब मर जाऊं, पर मेरी पूरी आयु और मेरे पूरे पुण्य आपको लग जाए, तो ये हृदय भर आता है कि ये केवल मेरे प्यारे ही बोल रहे, और कौन बोल। हमसे आशीर्वाद मांगने के लिए या चाहने के लिए आप आओ तो समझ में आता है, लेकिन हमें आशीर्वाद देने के लिए आप आओ। सैकड़ों लोग बोलते हमारी आयु लग जाए, हमारी आयु, हमारे पुण्य लग जाए, आप स्वस्थ रहो। क्यों क्यों? हम कौन है आपके? बोले पता नहीं, पर मेरा हृदय ऐसा कहता है। तो हृदय से क्यों निकल रहा है? क्योंकि मेरे हृदयाराध्य मुझे दुलार कर रहे हैं, इसलिए निकल रहा है। जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। कभी सुना है संतों को आशीर्वाद कोई दे रहा है? आशीर्वाद ले रहा है, मांग रहा है, ये तो सुना है। तो देख रहे हैं, जोर से चिल्ला के कह रहे हैं, महाराज जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप स्वस्थ रहो,
मेरी आयु आपको लग जाए, मेरे पुण्य आपको लग जाए, आप ऐसे मुस्कुराते रहो बस। कल किसी ने जब कहा है ना कि मैं हर बार जन्मों जन्मते ही मर जाऊं पर मेरी पूरी आयु आपको लग जाए, हृदय भरा है। मेरे प्रभु कितना दुलार करते, कितना प्यार करते। आप इसे कहानी मत समझो। मेरे प्यारे मुस्कुरा रहे हैं तो आप सबके हृदयों से वो मुस्कुराहट दिखाई दे रही, आप सबके मुख से हम उनकी बात सुन पा रहे हैं, आप सबके आंखों से अपने प्रभु का प्यार देख पा रहे हैं। वही बात तो आपके लिए हम कह रहे हैं कि हमारे प्रभु के चरणों का यदि आश्रय ले लिए, बिल्कुल सटीक उदाहरण समझो। रात्रि का अंधकार तुम्हारे दीपक जलाने से कितना दूर होगा। संपूर्ण सृष्टि का अंधकार एक क्षण में मिट जाएगा केवल सूर्य उदय होने पर। ऐसे ही चराचर जगत का परम मंगल एकमात्र भगवान की शरण और उनके भजन से होगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। ये छोटे छोटे टिमटिमाहट से बात नहीं बनने वाली। एक क्षण के लिए प्रकाश हो जाएगा, हवा आएगी, खत्म हो जाएगा। चाहे जितनी आंधी चले, भुवन भास्कर के तेज को किसी के रोकने की सामर्थ्य नहीं। ऐसे भगवत कृपा को रोकने की सामर्थ्य किसी भी शुभ अशुभ विनायक ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत पिशाच राक्षस मंत्र तंत्र में नहीं, जो भगवान के महाभागवत को किसी भी तरह पीड़ा पहुंचा सके। ऐसे सर्व समर्थ श्री हरि का आश्रय। तो जो संतों को दुख होता है वो तुम्हारे भगवत विमुखता को देख के होता है, और जो सुख होता है वो भगवत सन्मुखता देखकर होता है। आहा अहो भाग्य। जब कोई कहता है, हमने जब सत्संग में सुना कि ये नहीं करना चाहिए, कसम खा के त्याग दिया और कई महीने हो गए और जीवन में कभी नहीं करूंगा, तो जो दृष्टि अंदर से होती, क्या हमें मिला? हमें क्या मिला? लेकिन हमें बहुत कुछ मिला। आपका मंगल हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। बहुत शाबाश। अब राधा नाम और बढ़ाओ, आगे बढ़ो, कुसंग मत करना। ये आशीर्वाद नहीं और क्या है? ये परम मंगल नहीं तो और क्या है? तो संतों को जो दुख होता है वो भगवत विमुखता को देख के होता है, और जो सुख होता है वो भगवत सन्मुखता को देख के होता है। शम अभूत रिपु विमद विरागी। क्योंकि संतों में समता का प्रादुर्भाव होता है। एक भगवान का स्वरूप है समता। भगवत दर्शन से भी महामहिम है ये स्वरूप, समता। भगवत दर्शन हुई, समता नहीं तो आनंद की अनुभूति नहीं हुई। जैसे दुर्योधन आदि बहुत से अवतार समय समत्व, जिसे समता कहते हैं, ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। विषमता संसार में है, इस विषमता को जीत करके जो समता में स्थित होता है उसे संत कहते हैं। सम जीति विषम संसार कीर्ति जग बिस्तर, सेवक जी महाराज कह रहे हैं। संतों में समता होती है। समता सब में, सर्वत्र, सब समय अपने प्रभु की सानिध्य का अनुभव करना। सब में, जैसे कोई प्रश्न करते हैं कि वो तो बड़ा दुष्ट है, नीच आचरण कर रहा है, आप कहते हो भगवत भाव करो। कैसे करें उसमें? तो आप कारण को देख रहे हो या क्रिया को देख रहे हो? अज्ञानी क्रिया को देखता है और ज्ञानी कारण तत्व को देखता है। कारण कौन है? ये हिलने डुलने बोलने चालने की सामर्थ्य कहां से आ रही? सब कर परम प्रकाशक जोई। जो सबको परम प्रकाश प्रदान कर रहा है वो भगवान है। अब उसका प्रयोग तुम क्या कर रहे हो? इसलिए तुम्हारी निंदा स्तुति वाली बात आती है। प्रयोग देखो, धन मिला है, उसका प्रयोग कहां कर रहे हैं? एक आदमी दूसरे की सेवा में लगा देता है, एक आदमी उसे गंदे आचरणों में खर्चा कर देता है। तो इसमें धन का दोष है या तुम्हारी बुद्धि का दोष है? बुद्धि का दोष है। उसी धन से तुम बहुत से रोगियों को ठीक करा सकते थे, बहुत से भूखे प्यासे पशु पक्षियों की सेवा कर सकते थे, बहुत से संत महात्माओं की सेवा, बहुत जगह सत्संग सुनने का लाभ दे सकते थे, बहुत आप हित कर सकते थे। तो धन्य सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। फिर दूसरा, आप गंदे आचरणों में, गंदे खान पान में, धन का दोष नहीं, तुम्हारी बुद्धि का दोष है, तुमने खर्चा कहां किया। बात ऐसे।
ईश्वरीय शक्ति सबको मिली है, वो भागवतिक शक्ति है, उसका प्रयोग कहां कर रहे हो? वाणी मिली, राधा राधा, या गाली दो, वाणी बोलने की सामर्थ्य दी गई, किसी को कठोर वचन बोल दो, या राधा राधा मृदु वचन, सत्य वचन, ये आपके निर्णय, इतनी छूट आपको दी गई। नियत संख्या के श्वासें हैं और सामर्थ्य दी गई। अब आप इसका प्रयोग करो। बड़े के बच्चे हो, जाओ प्रयोग करके दिखाओ। सदुप्रयोग करते हो तो छाती से लगा के दुलार किया जाएगा, असद प्रयोग करते हो तो दंड दिया जाएगा। वही हो रहा है, लेकिन उसमें सामर्थ्य किसकी है? उसी परमात्म तत्व की। हमें यह देखना, संत जो शब में भगवंत को देखते हैं, इसीलिए अभूत रिपु, अजात शत्रु, उनका कोई दुश्मन नहीं होता है, कोई नहीं। संत से आप सच्ची मानिए, हृदय की स्थिति जब वो आपको आएगी तब आप समझोगे, बुद्धिगत तर्कना में नहीं समझ पाओगे। संत का एक ही धर्म है, भगवान, और संपूर्ण विश्व में एक ही भगवान है, दूसरा नहीं। वही विविध नाम, विविध रूप, विविध जड़ चैतन्य, सब कुछ वही बना हुआ है। अगर आप हमसे कहोगे कि आप इस मेड़ लगा के बात करोगे, सीमाएं लगाकर बात करोगे, एक दूसरे की निंदा स्तुति की बात करोगे, हमें दुख पहुंचेगा। हमारे हृदयस्थ जिस मार्ग में हम चले हैं, उससे जो लाभ मिला है, उससे जो भाव आया है, मेरे प्रभु के सिवा संपूर्ण ब्रह्मांडों में दूसरा कोई नहीं है। जितने भी धर्म कर्म, जितने भी सब, हम उस बुद्धि को एक सीमाओं में बांध लिए हैं, इसलिए समझ नहीं पा रहे। थोड़ा ऊपर उठाओ, फिर आप देख पाओगे चराचर जगत में वही वही जगन नाटक, वही भवा, दूसरा कोई नहीं है। अब भाई हमारी समझ में तो आने वाला नहीं, और आपकी बात हमारी समझ में आने वाली नहीं, और हमारी बात आपकी समझ में आने वाली नहीं, इसीलिए हमारी आपकी मित्रता नहीं हो पाती। अगर दोस्ती हो जाए तो बढ़िया बात बन जाए, पर दोस्ती तभी होगी जब हाथ मिलाओ। आप हाथे नहीं मिला रहे, कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण और अनुभूत है। जब गौर से देखते हैं तो वही छलिया मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, दूसरा कोई। तो लगता है यार तुम कुछ भी कहो, तुम कुछ भी कहो। अब गुरु कृपा से आंखों का ऑपरेशन हो गया है, तो मोतियाबिंद खत्म हो गया है। अब दो नहीं दिखाई देते, नहीं मोतियाबिंद हो जाता है तो देखा दो दिखाई देते ना। बोले कहे हैं, बोले दो, बोले क्या बात, बोले मोतियाबिंद हो गया, ऑपरेशन हो, बोले अब कहे, बोले एक। जब तक दो दिखाई दे मोतियाबिंद है, ऑपरेशन है डॉक्टर। क्यों? ये ऑपरेशन गुरु करता है, दूसरा नहीं। गुरु के वाक्य ही औषधि हैं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, उनके वचन ही, दूसरा नहीं। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु तेसर। श्री भगवान कह रहे सम अभूत रिपु, अभूत पैदा ही नहीं हुआ उसका शत्रु कोई है ही नहीं, दुश्मन ही नहीं है। विमद विरागी, उनमें कोई अभिमान नहीं होता, क्योंकि सच्ची बात है, हो रहा है। जब अहंकार का समर्पण हो जाएगा तब आप ये समझ पाओगे, हो रहा है, करता नहीं है, करता नहीं बचा है, न था न है न रहेगा। माना हुआ था, कठपुतली नाच रही। अब बहुत हम उसको शाबाशी दें, बहुत पुरस्कार दें, कठपुतली को कोई अंतर पड़ेगा क्या? क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, वो तो पर्दे के पीछे से नचाई जा रही, जैसी नचाई जा रही वैसे नाच रही है। उमा दारू, दारू माने लकड़ी, जोशित माने पुतली, जैसे लकड़ी की वो कठपुतली होती है, उसको जैसे नचाने वाला पर्दे के पीछे से नचा रहा, भगवान शिव कह रहे हैं उमा दारू जोशित की नाई सब ही नचावत राम। तो वे बोले फिर नरक और स्वर्ग और दंड और निषेध ये सब क्यों आप बोलते हैं जब भगवान ही सब कर रहे हैं? क्योंकि तुम मान नहीं रहे हो कि भगवान कर रहे हैं। अंदर से देखो, तुम मैं मान रहे हो, तुम मैं मान रहे हो तो भोगो फिर, और मैं को समर्पित कर दो हरि में, तो भूल करके भी अधर्माचरण नहीं होगा। हरि समर्पित हृदय में भूल के भी धर्माचरण का उल्लंघन नहीं होगा।
ये जो अधर्माचरण होता है अहंकार से होता है, और धर्माचरण होता है अहम समर्पित होने से होता है। उनका कोई शत्रु ही नहीं पैदा हुआ संतों का। बस यही बात समझनी है। कई बार सुनाया है कि एक चोर रास्ते में किसी संत को देख तो वो झोला लिए हुए थे, तो समझा कुछ तो लिए ही होंगे, वो बैरागी संत थे, तो गीता भागवत उनके झोला में थी। रोका, पैसे निकाल, तो कहा हमारे पास पैसे तो नहीं है। प्रायः संत पैदल यात्रा होती थी ऐसे, तो उन्होंने पीटा उनको, और जब झोला देखा तो प्रभु की छवि गीता भागवत यही देखा। तो ऐसे यहां चोट लग गई थी, खून निकल रहा था, तो काफी खून निकला, तो बैठ गए। अब वो तो चोर भाग गया। वहां से एक डॉक्टर निकले जो जा रहे थे अस्पताल मरीजों के लिए, और ये देखा कि तो तत्काल उन्होंने अपने वाहन पे बैठाला ले गए, और पट्टी की सबकी गरम गरम दूध हल्दी डाल खिलाया पिलाया। महाराज किसने आपको पीटा? बोले अरे अरे आप ही पीटे हो, और आप ही दूध पिला रहे हो, और आप ही कह रहे हो कि किसने पीटा? अब हमको भ्रम लगी तू ही पीटने वाला। तो अरे बोले महाराज आप ये क्या कर, सब लोग बोले अब हमें भ्रम नहीं कर सकते, आप ही पीटने वाले हो, आप ही औषधि लगाने वाले हो, आप ही ये दूध पिला रहे हो। उनकी समझ में नहीं, संत आप ही, आपके सिवा कोई नहीं प्रभु। अभूत रिपु, उनका कोई शत्रु ही पैदा नहीं हुआ। अहंकार रहित और विरागी राग रहित होते हैं। जैसे आपके पास पारस मणि मिल जाए ना, और आपके किलो 2 किलो सोना हो और वो चुरा ले जाए, तो आपको बिल्कुल शोक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप एक मन लोहे को छुआ दो, 1 सेकंड में सोना बन गया। समझ गए ना? किलो 2 किलो सोना आपका कोई चुरा ले जाए, बिल्कुल फर्क नहीं, 100 में 1% भी कष्ट नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है मेरे पास पारस मणि है, अभी 40-50 किलो लोहे में छुआ देंगे वो सोना बन जाएगा। ठीक है। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन मेरे प्रभु ने ऐसे किया है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। भ्रकुटी का संचालन मात्र हुआ कि सृष्टि प्रकट हो गई, स्थित लय हो गई। अच्छा कोई हमारे कुछ भी अपरण, तो जैसे पारसमणि जिसके पास, तो हमारे पास इंद्रनील मणि श्याम मनोहर 7 कुंभ तनु गोरी 2 प्रीतम। और ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, ले जा भैया ले जा, मेरे लिए मालिक नई सृष्टि पैदा कर देगा। सच्ची वाली जो वास्तविक भगवत स्वरूप में, वो बड़ा, एक बार पीपल के नीचे बैठे हुए थे सरकार, तो कुछ सीआईडी लगाए गए थे उनके पीछे, क्योंकि संतों का कभी कभी अलग स्वरूप हो जाता है। जैसे कोई देहाभिमान से आवे तो हो सकता है उनके कठोर व्यवहार हो जाए, तो उनको लगे कि हमारा अपमान कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे उस मलिन अहंकार को नष्ट करने के लिए वो कटुता धारण करते, उसमें बड़ा प्यार होता है, दुलार होता है। तो ऐसा ही कुछ किसी विशेष अधिकारी के साथ वो तो संतों की एक मस्ती होती है, तो उन्होंने लगा दिए सीआईडी की। इतना ऐश्वर्य कहां से आया बाबा के पास? वो महीना 2 महीना 4 महीना वहां, तो ये सब लिखा पढ़ी। एक दिन सरकार ने बुलाया कि वो गेट में है और वो पीछे वहां है, उन दोनों को लाओ, ये नाम है ऐसा सिद्ध पुरुष। तो सामने होगा, भैया लिखा पढ़ी हो गई तुम्हारी? तो चौके, क्या क्या लिखा तुमने? तो हाथ जोड़े नहीं, तुम सीआईडी हो ना, लगाए गए हो, क्या क्या लिखा है? तो सरकार क्या लिख सकते हैं? वो तुम जानना चाहते हो पैसे कहां से आते हैं? पीपल के नीचे बैठे थे, ऐसे किया, बोले देखो गिर रहे हैं पीपल के पत्तों से पैसे, लिखो इसमें कि बाबा पीपल के पत्तों से पैसे निकालता है, लिखो इसमें। कर तुम मकर तुम मन्य था, कर तुम सर्व समर्थ ईश्वर, जिनके अधीन है उनके लिए कोई आश्चर्य वाली बातें होती है। बड़ी अपार महिमा भगवत भजन की होती है। कौन जान सकता है? बाहरी प्रकाश को तो तुम देख के जान सकते हो, लेकिन आंतरिक प्रकाश को, जो अपने को छुपा करके रात दिन भजन में, कैसे जान पाओगे? संतों को कैसे जान पाओगे? बोले विरागी
उनमें कोई राग नहीं होता, तुम्हें दिखाई देगा भले, क्योंकि तुम्हारी रागी दृष्टि है तो तुम्हें राग दिखाई देगा। संतों में कहीं राग नहीं होता, तो द्वेष की संभावना ही नहीं। लोभामरस हरस भय त्यागी। एक दिन प्राय दर्शन करने जाया करते थे, तो दर्शन करने गए तो 4 बजे सरकार निकलते थे। बाहर निकले, बैठे तो एक बड़े पदार्थ में थे, बहुत लोग उनके साथ। ऐसे गमछा में 18 लाख रुपया थे। तो आज के 30 वर्ष पहले 18 लाख काफी। ऐसे 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 जय सरकार। हाँ भाई, क्या है? बोले 18 लाख है सरकार, तो हम क्या करें? इसीलिए बैठे हम, उठाओ इनको। और उसी समय उन्हीं के सामने एक गरीब आदमी आके 10 रुपया, लाओ भैया, लाओ भैया। हाँ ठीक है भैया। क्या लीला संतों की! 18 लाख को धबका के वापस कर रहे और 10 रुपया प्यार से लेके रख रहे। हाँ भैया, हाँ। संतों की लोभ किंचन मात्र नहीं रहता। उड़िया बाबा को जैसे कोई 100 रुपया देखता है, लेकिन तुरंत तकिया के नीचे रखते। अब ये चेष्टा देख करके कितना 100 रुपया का महत्व है। और महत्व ब्रह्म की संपूर्ण रची हुई माया पर विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष है। 100-200 बाहरी लीला से आप, लोभ का कहीं किंचन मात्र प्रवेश नहीं। और अमर्ष, ये मेरे से आगे बढ़ा जाता है, ये संतों में नहीं होता। अमर्ष, मत्सरति, मेरे से आगे निकला जा रहा है, उसकी बड़ी कीर्ति हो रही, या धन में या मान पद में। कहीं संतों के हृदय में लोभ नहीं होता और मत्सरता नहीं होती। हर्ष भय त्यागी। उनके किसी भी वस्तु व्यक्ति के सानिध्य से हर्ष नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनंत ब्रह्मांड जिनके एक रोमकूप में वास करते हैं, उनके सानिध्य में रहते तो तुम कितने बड़े हो गए। तुम हमारे सानिध्य में हो या हम तुम्हारे सानिध्य में, इस बात का कोई गर्व नहीं होता कि हमारे सानिध्य में अमुक आए। नहीं, ये कोई गर्व का विषय है। तुम तो न जाने कहां कहां सानिध्य देते हो, कहां कहां सानिध्य देते हो। रसेंद्री, जनेन्द्री, नेत्रेंद्री, श्रवणेन्द्री, घ्राणेन्द्री, इनका कहां कहां सानिध्य देते हो। तुम्हारे आने से, तुम्हारे मिलने से हमें गर्व होगा? नहीं, हमारा तुम्हारा दोनों का मंगल होगा भगवान के मिलन से। प्रभु के महान प्रेम में छके हुए महाभागवतों के सानिध्य से। तो उनको हर्ष नहीं होता किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के सानिध्य से। अगर हर्ष होता है तो अभी साधुता कलंकित है। साधु को कभी किसी भी से हर्ष नहीं। हाँ, आनंद ऐसा आता है जैसे मेघ की गर्जना को सुनकर मोर नाच उठता है। ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा जब सानिध्य देते हैं कृपा करके, जैसे संत आए, भगवान नामानुरागी, प्रेम में उन्मत्त बहरा, हृदय नाच उठता है कि आज हम कह सकते हैं कि लाडली जो हम पर बहुत प्रसन्न है। और हृदय आनंदित, हर्ष नहीं, आनंदित हो जाता, नाच पड़ता है कि लाडली ये तो सिर्फ आपकी कृपा से। ऐसे निष्काम भगवत प्रेमी महात्मा एक क्षण के लिए अपना मान करके मुझे देखा, मेरे से बात की, मेरे सानिध्य, बस अपार कृपा प्रभु। भय, अगर मैं कहीं कुछ ऐसा बोला तो ये मुझे कुछ भय नहीं। भय सिर्फ इस बात का कि मेरे स्वामी के विरुद्ध कोई आचरण ना हो जाए। समझो, भय इस बात का मेरे स्वामी के शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कोई आचरण ना हो जाए, बस। इसके बाद भय शब्द नहीं रहता। ये डरने के लिए कहा है आचार्यों ने, यही डर ही डरपि हरिवंशित जिनो में। वैष्णव अपराध न बन जाए, कहीं कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण न बन जाए, बस इतनी सावधानी रखनी है। भय नहीं, किंचन मात्र भय नहीं, क्योंकि अभय पद हर समय उनके हृदय में रहते हैं। कोमल चित, स्वयं के लिए बहुत कठोर होते हैं और दूसरों के लिए बहुत करुणामय होते हैं संत जन। ये देखा है, देखा है। उनकी हृदय में करुणा ही करुणा होती है, पर बहुत सावधानी होती है इस करुणा में।
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो। वो करुणा करते हैं पर ममता नहीं, ध्यान रखना। करुणा और ममता में अंतर है। आप लोग भी करुणा करते हैं पर ममता युक्त फंस जाते हैं। दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। बहुत बीच की सावधानी समझना है। जो सेवा मिली, सेवा की स्वामी की, किसी व्यक्ति की नहीं। व्यक्ति की जो सेवा कर रहे भाव स्वामी का, और निर्मम ममता तो केवल प्यारी जू और प्यारे जू के चरणों में, अवसर में सेवा सानिध्य किसी को, वो मेरे स्वामी का ही, दूसरा कोई भाव नहीं, तो आप भी जीत जाएंगे। वो अलग भाव रख लिया। भरत जी की वाणी पढ़ के देखना। अब ये हिरन इतना नाजुक है, बच्चा है, अगर मैंने छोड़ दिया तो भेड़िया सिंह आदि से खा जाएंगे। नहीं, ये मेरी शरण में है, मैं इसकी रक्षा करता हूं, तो मुझे चाहिए कि अब इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था करो। कोमल कोमल घास लाके पवाना रात दिन। अब जब थोड़ा सयाना हुआ, चंचल हुआ, इधर उधर उछलने लगा, अब और भय हो गया, ये कहीं भाग न जाए। वहां से निकाल लेना, 2-4 दिन उसकी सेवा करना, फिर उसको छोड़ देना। अखिल कोटि ब्रह्मांडों की रक्षा करने वाला भगवान ने। अगर दया नहीं है तो साधुता किस बात की, और दया में सावधानी नहीं। दया कब तक हमारे लिए ठीक है? दया को उल्टा याद। जब तक भगवत स्मृति में बाधा नहीं पड़ती तब तक दया ठीक है। जहां भगवान की याद छूटने लगे वो दया हमारे लिए घातक हो जाएगी। पढ़ के देख लो भागवत में, भगवान को भूल गए भरत जी। भरत चरित्र में पढ़ के देख लो, जिनकी स्थिति प्रभु में ही चिंतन करने के लिए सब राजपाट को छोड़ दिया, वही पूरा का पूरा भगवत चिंतन छूटने लगा, उसी हिरन का चिंतन होने लगा। कोमल चित्त भगवत चिंतन परायण रहते हुए सबकी सेवा। चिंतन छूटा, भाव छूटा, अहंकार आ जाएगा कि मैं बहुत दयावान हूं, गया। इसीलिए भगवान का निर्ममो निरहंकार, ममता रहित और अहंकार रहित होकर मैत्री और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। ये परमार्थ है। बिना गुरु कृपा के ये चतुरता नहीं आती। सब पर दया, कोमल चित दीनन पर दया। हम श्रेष्ठ हैं, सब दीन हैं, हम इनकी सेवा कर रहे हैं। नहीं, दीन बंधु कृपा करके इस रूप में इस अधम से सेवा ले रहे। आगे बात बन जाएगी। मन बच क्रम मम भगति अमाया। आगे शब्द देख लीजिए। मन से, वचन से, कर्म से मेरा ही निष्कपट भाव से निरंतर चिंतन, फिर सेवा, फिर दया, फिर भावना, फिर व्यवहार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संतों का लक्षण मन वचन कर्म से निरंतर मेरे में डूबे हुए सेवा व्यवहार बरताओ। विकत काम मम नाम परायण। संतों के हृदय में कोई कामना नहीं होती। क्यों? क्योंकि कामना तब होना जब जगह खाली हो। मम नाम परायण, निरंतर मेरा नाम उनके हृदय में चलता रहता है। कामना का शमन करने के लिए भगवान उपाय भी बता रहे। विगत काम मम नाम परायण, उनके हृदय में कोई कामना नहीं रहती। क्यों? क्योंकि कामना के लिए समय नहीं रह गया है, जगह खाली नहीं है। भरी सराय रहीम लख आप पथिक फिर जाए, क्योंकि हृदय भरा हुआ है, हर समय नाम चल रहा है। नाम पाहरू दिवस निश, कामना के प्रवेश की जगह नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हुई। क्या विपत्ति? यही कोई न कोई कामना वासना फंसा देगी अगर नाम चल नहीं रहा। नाम परायण, मम नाम परायण, शांति बिरति बिनती मुदितायन। हमारे संतों में शांति होती है। शांत पहला रस है भक्ति का, जो भाव रस है। शांत रस
फिर ऊपर दास, सख्य, वात्सल्य, गोपी, सहचरी, शांत रस। सबसे पहले अगर शांत रस नहीं समझे तो आगे वाले भाव में आप सफल नहीं हो पाएंगे। शांत रस, किसी भी द्वंद्व में आपके हृदय में अशांति न पैदा होने पाए। शांत तभी हो सकते हैं जब सम है तब शांत है, विषम है तो अशांत है। और अशांत से कहा कुतः सुखम, जो अशांत है उसको सुख कहां प्राप्त हो सकता है? तो शांत और विरति, उनके हृदय में कहीं कोई प्रभु से बिलग रति नहीं होती। ये बात समझना है। प्राय संतों को देखा है, जैसे गृहस्थों के यहां पावन करने के लिए जाते थे, बाहर तखत पे रुके, खूब प्रेम भरी भगवद वार्ता, और 3 बजे सुबह जब उठ के देखा तखत खाली रहते थे। गए, कोई व्यवहार नहीं, कोई रति नहीं कि अच्छा अब हम चल रहे, कोई व्यवहार नहीं। उड़िया बाबा जी के पास एक बार 2-4 साधक आए, 2-3 दिन रुके, बोले अच्छा बाबा आदेश दे दीजिए चलते हैं। तो बोले बुलाया कब था आपको? बुलाया कब था आपको? जैसे आए थे वैसे जाओ, किसी ने बुलाया नहीं, किसी से अनुमति की जरूरत नहीं। विरति, कहीं कोई राग नहीं दिखाई देता है, पर उनकी रति कहीं किसी स्थान पे, किसी वस्तु पे, किसी व्यक्ति पे, ऐसा नहीं। विनती, विनय उनमें होता है। विनय का तात्पर्य होता है अहंकार रहित बर्ताव, वो विनय युक्त ही होगा। अहंकार है तो भले विनय बाहर प्रदर्शन हो रहा है, उसको विनय नहीं कहते। हाथ जोड़कर दैन्य भाव से हम बात कर रहे हैं, अहम शून्य आपका चाहे जैसा बर्ताव हो, विनय युक्त से होगा, देख लेना। अहम शून्य बर्ताव ही विनय है। बाहरी दिखावटी विनय, अंदर अहम, तो संतों में स्वाभाविक विनय होता है। एक बार पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने बड़ा नाम महोत्सव किया था, बड़े बड़े सब संत महात्मा आए हुए थे। तो एक रसानंद जी महाराज आए थे, जिनके 50 संत ब्रह्मबोध संपन्न शिष्य से थे। बुजुर्ग अवस्था शरीर की थी, बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी। बाबा बैठे थे, वो आए, बाबा ऐसे बैठे, न प्रणाम न नमस्कार न आवा भगत कुछ, क्योंकि द्वैत का बाद होकर स्वरूप में स्थित स्फुरण ही नहीं हो रहा कि कोई और है, अपने सिवा कोई और है, आत्मस्वरूप कोई। बैठे, वो आए, बैठे शिष्यों के साथ, बिल्कुल ऐसे चले गए। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी बाबा के पास आए और कहा बाबा, उनका क्या कहना चाहते हैं? बोले स्वामी, एक रसानंद जी आए थे और आप ना तो खड़े हुए ना प्रणाम किया, उनके सब शिष्य आए। तो बोले आपने हमारे कान में बताया क्यों नहीं कि खड़े होना है, प्रणाम करना है? बाबा ने कहा तो अब क्या होगा? बोले खुसफुस उधर हो रहा है, मतलब कुछ लोग ऐसा कि उड़िया बाबा तो इससे उन्हें करना क्या चाहिए, आप हमें बताओ। बोले आप चलो और उनके प्रणाम करो। वहां चलो। बाबा उठे गए और उनको प्रणाम किया, और वो हाथ पकड़कर तखत में बैठाने लगे। नहीं नहीं स्वामी जी, और नीचे चरणों में पादुका के पास बैठे। वो कोई जानबूझ के नहीं, स्वाभाविक भगवदाकार स्थिति में बैठे। अब कोई, अब जब उनको एक बार यहाँ वृंदावन में आश्रम में थे, बोले बाबा कुछ लोग कहते हैं कि उड़िया बाबा तो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए कभी नहीं आते। अच्छा ऐसा? तो बाबा चले? हाँ चलो। गए, खड़े, बाबा प्रणाम बिहारी जी को। अच्छा प्रणाम बिहारी जी, जल्दी। अब जहां साधन हुआ है अद्वैत स्थिति का, तो प्रणाम नमस्कार, उठकर खड़े होकर आदर करना, ये सब व्यवहार का बाद हो, वो एक स्थिति होती जब तक व्यवहार चलता। जब दक्ष प्रजापति आए, भगवान शिव नहीं खड़े हुए, तो बाद में एकांत में अंबा जी से कह रहे कि सुंदरी, तुम सोच सकती हो ऐसा कि मेरे पिता प्रजापति पद पर थे और वो आए और खड़े क्यों नहीं हुए, आप प्रणाम क्यों नहीं किए? अगर कर देते तो इतना बात ही आगे ना बढ़ती। तो आत्मस्वरूप में स्थित महापुरुष
व्यवहार का पोषण नहीं करते। खड़ा होना, प्रणाम करना, ये व्यवहार वो आत्मस्वरूप प्रभु में स्थित रहते, उन्हीं वासुदेव का निरंतर सम्मान होता रहता है। इसके सिवा देहाभिमान का कहीं, भगवत ऋषि जी भी जैसे वर्णन किए कि अभिमान इनके न्यारे। भगवत प्रेमी जन जो है वो उनकी स्थिति ज्ञान में और प्रेम में दोनों, उनको शुद्ध नहीं प्रेम में, उनको शुद्ध नहीं ज्ञान में। तो उनके हृदय में स्वाभाविक विनय रहता है, पर उनके व्यवहार को देख करके देहाभिमानी समझ सकते हैं कि बड़े अभिमानी हैं और ये विनय नहीं, पर अहंकार शून्य हृदय ही वास्तविक विनय है। शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव, ब्रह्म ऋषियों के चरणों में प्रीति और धर्म उत्पन्न करने वाली बुद्धि उनकी प्रतिक्षण वर्धमान रहती है। हे तात, जिनके ऐसे लक्षण हैं उन्हें संत जानना चाहिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।